मूकं करोति वाचालं पङ्गो लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों से बना हुआ है। इसे श्री वेद व्यास जी ने समाधि में रह करके इसका उपदेश किया और भगवान श्री गणेश जी ने इसे लिखा है। आप लोग सप्ताह पारायण कथा तो बहुत बार सुने होंगे, लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण का 18,000 जो श्लोक है उसका संपूर्ण पाठ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। उसका संपूर्ण अध्ययन मैं अपने इस चैनल पर डाल रही हूँ। मैं तो यही चाहूँगी कि हर कोई इसका अध्ययन करे, पाठ करे। यह पूरा मंत्रों का एक समूह है और वैसे भी यह साक्षात भगवान श्री कृष्ण का लीला चरित्र है। जिसे वह चाहेंगे वही इससे जुड़ पाएगा, वही इसे सुन पाएगा। नहीं तो चाहकर भी कोई श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन नहीं कर पाता। इसमें भगवान श्री कृष्ण के और उनके सृष्टि विस्तार के गुप्त से गुप्त, गोपनीय से गोपनीय रहस्य ज्ञान के जो भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को दिया उसका गोपनीय रहस्य छिपा हुआ है। महाभारत में वेद व्यास ने भगवान श्री कृष्ण के मुख से जो गीता का ज्ञान है वह लिखा है, परंतु श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम सिधारने से पहले अंतिम उपदेश जिसको देते हैं अपने प्रिय सखा उद्धव को, वह सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत महापुराण में है। और इसको आप कहीं भी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। उनकी पूरी लीला का जब संवरण होने लगा और इस धरा धाम को छोड़ करके अपने निज धाम जा रहे थे, तब उन्होंने अपने पूरे स्वरूप को, अपने स्वयं की प्राप्ति को भक्ति योग में, उनके उस सगुण रूप की प्राप्ति को भक्ति योग में कैसे हो, यह उन्होंने उद्धव जी को बताया है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में वह स्वयं प्रवेश कर गए हैं। गीता में हमें ज्ञान का उपदेश मिलता है, निराकार, निर्गुण, सगुण, परंतु भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो सहज मार्ग है वह श्रीमद् भागवत पुराण में से ही मिलता है। उनकी प्राप्ति यहीं से होती है। जिसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध जगे हों, जिसकी आत्मा के जागृत होने का समय आ गया है, वह सब अपने आप इससे जुड़ते चले जाएंगे। जब जिसको यह मिलना होगा उस तक यह पहुंच ही जाएगा। जीवन जीने में, जन्म लेने में हमारी आत्मा का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। हम किसी नन्हे से बालक को देखते हैं जो कि बहुत ही छोटा है, पर उसकी जब बातें सुनो, उसके चरित्र को देखो तो बड़ा आश्चर्यमय होता है। वह इतनी गंभीर बातें करता है। वह भगवान और ज्ञान से जुड़ी रहस्य की ऐसी बातें बोल देता है कि जो बड़े बूढ़े लोगों को भी नहीं समझ में आती।
यह उसके शरीर का या उसके उम्र का ज्ञान नहीं होता, यह उसकी आत्मा का ज्ञान होता है, जो अपने पूर्व के जन्मों में उसको लेते हुए चला आ रहा है। उसकी सोल अपने पूर्व के जन्मों को जैसे जैसे उसने जिया है उसको लेते हुए चली आती है अगले जन्म में, फिर अगले जन्म में। और एक समय आता है कि जब वह संपूर्ण रूप से जन्म लेता है, उसकी सोल चाहे जिस स्वरूप का देह धारण करे, वह संपूर्ण रूप से लेता है। यही हमारा प्रारब्ध होता है। अगर हमारा मन भगवान में लग रहा है तो स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। उनकी कथाओं में लग रहा है तो खुद पर अपने आप पे गर्व करना चाहिए। आपके विचार, आपकी वाणी, आपका मन शुद्ध होता जा रहा है। यह बहुत ही बड़ी बात है। आज के समय में अगर कोई ऐसा है तो बहुत ही बड़ी बात है। मैं तो हमेशा दूसरों में वही ढूंढती रहती हूँ कि कौन ऐसा है जो शुद्ध रूप से, जिसका अंतःकरण शुद्ध रूप से भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। जो मैं देखती हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो सहज में उनकी लीलाएं मुझे दिखती है, कोई सामने वाला मुझे ऐसा मिल जाए जो एक शीशे की तरह, जैसे मैं उसको बोलूं तो उसको वो छवि स्वयं वैसे ही दिख जाए और वह उसके आगे की बात करे। पर अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं दिखा है। जिससे मैं इतनी सहज होकर के भगवान की लीलाओं की चर्चा करूं। भगवान ने जो लीलाएं सगुण रूप से इस धरती पे किया है, जिसको हम पढ़ कर के कहते हैं, वह तो सबको पढ़ के सुन के पता चली जाती है। पर वह जो अपने अलौकिक लीलाएं करते हैं, उनका जो दिव्य धाम है, दिव्य वृंदावन धाम है, जो इंद्रियों से परे की बात है, जब वह चाहते हैं तभी वह दिखता है। ऐसा मुझे आज तक कोई, अभी तक कोई नहीं मिला। और मैं हमेशा हर किसी में वह भाव ढूंढने की कोशिश करती रहती हूँ। इसीलिए मैं यह श्रीमद् भागवत महापुराण को संपूर्ण पूरा भागवत में इस वीडियो में अपने चैनल पे डालती जा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण इसे पूरा करें और यह उन्हीं की प्रेरणा है, उन्हीं की आज्ञा है। एक प्रकार से हर मनुष्य को अपने आत्मा का एक लक्ष्य बना लेना चाहिए। प्रतिदिन की जो दिनचर्या होती है वह तो स्वयं हो ही जाती है, वह तो देह का कार्य है, आत्मा का नहीं। ध्यान में एकांत में बैठ करके स्वयं विचार करना चाहिए कि कौन सा ऐसा कार्य है जिससे मेरी आत्मा को सुकून मिले, जो मेरा अगले जन्म का प्रारब्ध बने। आपका खाना पीना सोना जगना यह प्रारब्ध नहीं है, यह तो आपके पूर्व प्रारब्ध से होता ही आ रहा है। आपने जन्म लिया है तो सहज होता ही जाएगा। परंतु जो कार्य अगले जन्म का प्रारब्ध तय कर देते हैं वह हमारे मन बुद्धि से किए जाते हैं। तो अपने मन बुद्धि से विचार करिए कि ऐसा कौन सा कार्य है जो हमारी आत्मा को सुकून दे, हमारी आत्मा का वह लक्ष्य हो, इस जन्म का वह लक्ष्य हो।
मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं क्यों आया हूँ, भगवान ने मुझे मनुष्य शरीर क्यों दिया है। अगर मैं उनके कुछ शब्द अपने कानों में सुन रहा हूँ, मेरा मन उनकी तरफ खींच रहा है, तो क्यों खींच रहा है, वो मुझसे क्या कहना चाहते हैं। यह सब सुने, ध्यान में अपने अंदर की आवाज़ सुने। मुझे जीवन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है यह भागवत का पाठ करके। पिछली बार जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि अब मैं सबको बता दूं। उसके पहले तो इसको गुप्त तरीके से पढ़ती थी कि इसका ज्ञान मुझ तक रहे, इसकी जो समझ है मेरे अंदर है, पहले मैं समझूं। पर जब पिछली बार इसको पूरा किया था तभी से लग रहा है कि बस अब मैं दिखा दूं, सबको बता दूं इसमें क्या है, क्या छिपा है। और भगवान की कृपा से अब मैं इसका पाठ कर रही हूँ, इसके वीडियो बना के डाल रही हूँ। मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रही है। कोई एक भी इसको सुन के, पढ़ के आत्म जागृति कर ले, स्वयं को पहचान ले तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं उसे भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा आशीर्वाद समझूंगी। पिछले अध्याय में मैंने महाराज युधिष्ठिर के मन में उठ रहे शंका, भय, अपशकुन की चिंता का विवरण किया था और आज उसी का प्रसंग है। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहां से लौट कर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशकुन दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए पापपूर्ण व्यापार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिलता रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कली काल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरष्टि सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगाए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौट रहे हैं। मैं ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। कहीं देवर्षि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्गादि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि और शरीर में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे तो इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुँह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रहा है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देखकर चिल्ला रहा है।
भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने करके जाते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेडुखी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली यह धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दूहने नहीं देती। गौशालाएं में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्तियां रो सी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। भगवान श्री कृष्ण के जाने का समय आ गया है। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर तो मैं ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुशादि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं कि जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों पर पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने पूछा, भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दासार, आर, सात्वत, अंधक और विष्णुवंशी यादव सकुशल तो है ना? भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक है ना? उनकी पत्नियां, हमारी मामी देवकी आदि सातों बहिनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो है ना? जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना? हृदिक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजीत आदि यादव वीर सकुशल है ना? यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं न? कृष्णवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से तो है ना? सुषेण, चारुदेश, जाम्बवती नंदन सांब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना? भगवान श्री कृष्ण के सेवक श्रुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सब के सब सकुशल है ना? हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं क्या? भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं न? वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के सम्मान विहार कर रहे हैं।
सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अभिष्ट पारिजात आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी और श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो, वहाँ बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुम अकेले ही तो तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो, इसके सिवा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम पर हार गए हैं और अर्जुन वहाँ से रोते बिलखते जैसे तैसे हस्तिनापुर पहुँच रहे हैं। उनको देख करके युधिष्ठिर के मन की जो शंका है वह उन्हें सच लगने लगती है, पर वह भय से कुछ भी पूछ नहीं रहे हैं, बातों को घुमा घुमा करके पूछ रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह अप्रिय समाचार सुनने को न मिले। भगवान से जो थोड़ी भी प्रीति कर लेता है वह उनके बिछड़ने मात्र से ही मूर्छित सा हो जाता है। पांडव तो उनके साथ रहे थे, वह उनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के अगले अध्याय में पांडव लोग परीक्षित को अपना राज्य दे करके कृष्ण के विरह से व्यथित होकर स्वर्गारोहण की यात्रा करते हैं। कुंती, द्रौपदी सब अपने निज भाव से भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करती हैं उसका प्रसंग अगले अध्याय में आएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम। यह श्रीमद् भागवत महापुराण उत्तम श्लोकों से भरा हुआ है। पूर्ण श्लोक, मंगलमय श्लोकों से यह भरा हुआ है। इसको आप लोग हमेशा भाव से ही सुने, इसको कभी अपने मनोरंजन का साधन समझकर न सुने। इससे भगवान श्री कृष्ण को क्रोध भी आता है और अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भागवत में भी आप लोग सुनोगे तो बार बार यही कहते हैं भगवान कि जो मुझसे प्रीति न करता हो, जिसका भगवान में श्रद्धा न हो, आस्था न हो, वेद पुराणों में जिसकी श्रद्धा न हो, उसके सामने इसको कभी मत कहो। इसलिए इसको शुरू करने से पहले भी मुझे भी इस चीज़ का भय था कि मैं इसके एक एक शब्दों का उच्चारण करूं कि नहीं,
कहीं से मुझसे कोई दोष न बन जाए भागवत पुराण कहने का। परंतु भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से इसको मैं कह पा रही हूँ। आप लोग भी इसको भाव से ही सुने और भगवान के प्रेम की प्राप्ति करें, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करें। आपका मंगल हो। हरि ओम।